शादी हुई है लेकिन दूसरी, और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरी शादी का मान्य नहीं है। मतलब? ये देखो, और हिंदू धर्म के हिसाब से एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकते। नंदिनी, बेटा क्या हो गया? इतनी खोई खोई क्यों हो? कुछ हो तो नहीं गया वापस घर में? दादी माँ आ गई, हम बस बेकार की बात सोच रहे थे। हम पानी लेके आते। दादी माँ, नंदिनी, दादी माँ, नंदिनी मुझे माफ करो। दादी माँ शांत हो जाइए। आज हमें खुद को कोसने का मन कर रहा है। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हम तुम्हें और आकाश को धर्म का वास्ता दे रहे थे, लेकिन हम ये भूल गए कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार दूसरी शादी का कोई मान्य नहीं होता। हमसे ये भूल कैसे हो गई नंदिनी? हम तुम दोनों प्यार करने वाले को अलग कर रहे थे, तुमसे कैसे ही गलती हो गई? दादी माँ शांत हो जाइए, और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो गर्व है कि आप हमारी दादी माँ, पिछली आपकी और हमारी दोनों की दुश्मन है, लेकिन आपने दुश्मनी को परे रखकर एक औरत के अधिकार के लिए खड़ी हुई। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है दादी माँ। नंदिनी, तुम्हारे दिल से हमारा दिल बड़ा हो ही नहीं सकता। हमारी इतनी बड़ी भूल के बावजूद तुमने इसमें भी हमारी कुछ अच्छाई ढूंढ ही ली। हम हमारी भूल सुधारना चाहते हैं, हम बिजली को घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। हमने समाज के सामने आकाश और बिजली की शादी करवाई और उसे आकाश की पत्नी का दर्जा जो दे दिया है, हम क्या करें? दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, बिजली को इस घर से निकालने की जिम्मेदारी हमारी। विजय भव, हमें पूरा भरोसा है कि तुम जरूर इस काम में विजय होगे। सॉरी भाई यार, आज रात तुम सबके साथ मैं नहीं आ सकता बाहर, सॉरी। नील जी, मिल गया ना सुकून तुमको? तुमने मेरी खुशियां ही नहीं, मेरी आजादी भी छीन ली है। तुम्हारी वजह से मैं अपने ही घर में कैद होके रह गया हूँ। पूरा मूड खराब कर दिया है। आपका मूड अच्छा करने के लिए हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट। अरे फेंकेगा मत, बोतलें टूट जाएगी। हम आपका मूड अच्छा करने के लिए ये लाए हैं, आप खोल के तो देखिए एक बार। बोतल? ये हम आपके लिए लाया, आपको ड्रिंक करना बहुत पसंद है ना, इसलिए। ये पागल तो मेरे लिए शराब की बोतल ले आई, अब क्या करूं? कोई है तो नहीं?
ये पाउडर आकाश जी पर ऐसा असर करेगा कि न वो होश में रहेंगे और न ही बेहोश। और फिर हमारे बीच में वो होगा जो हर पति पत्नी के बीच में होता है, और मैं दूंगी भारद्वाज खानदान को उनका वारिस। फिर ना वो नंदिनी कुछ कर पाएगी और ना ही आदर्शवादी सुमित्रा दादी। पता नहीं क्यों अब मुझे इस खेल में कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब मैं घर में भी बैठकर पी सकता हूँ। ए, क्या कर रही हो? तुम तो पूरा पी गई। नील जी, आपको नाचना गाना बहुत ज्यादा पसंद है ना? मैं ना आज आपको नाच के दिखाऊंगी। मैंने आपके लिए खास इंटरनेट से सर्च किया है। चल, मैं आपको डांस करके दिखाती हूँ। सॉरी। ये देखिए। मोहिनी, भगवान के लिए कुछ उल्टा मत बोलना, मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना। जानती हो आज क्या है? आज मेरी सुहाग रात है। तेरे प्यारे अंग्रेजी हीरो अब मेरे हीरो बनने वाले हैं। भगवान जी, अगर बिजली सच कह रही है तो ये अनर्थ होने से रोकिए भगवान जी, रोकिए। आकाश जी, मैं आपके लिए दूध लेकर आई। अब आप तो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे नहीं तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। वैसे ये दूध ना आपका दिमाग ताजा कर देगा, और जब दिमाग ताजा होगा तभी तो पैसे कमाने के नए नए तरीके मिलेंगे, और फिर आपकी बिजली उन पैसों पर राज करेगी। सही स्कीम है ना? पहली बार अच्छा काम किया तुमने जिंदगी में। वैसे भी मुझे दूध पीना ही था, इससे पहले मैं नौकर को बोलता तो मिल अच्छा किया। खुला फिरा के मुझे नौकर बोल ही दिया उन्होंने, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम दूध तो पी लिया। हम जानते हैं अंग्रेजी हीरो बिजली से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज वो बिजली अंग्रेजी हीरो का फायदा उठाते उन्हें अपना बनाने वाली है। क्या किया तुमने? अब वो नंदिनी रोएगी खून के आंसू जब हमारा बच्चा यानी भारद्वाज खानदान का पहला वारिस आएगा। फिर नंदिनी का होगा पत्ता साफ और मैं बनूंगी भारद्वाज सल्तनत की रानी साहिबा। वैसे बहुत घमंड था ना नंदिनी को अपने प्यार पर।
आज उसके प्यार का ये घमंड भी टूटेगा और सारी मर्यादाएं भी। भगवान जी, आपको बिजली के गंदे इरादों पर पानी फेरना होगा। आपको अंग्रेजी हीरो को उसकी चाल से बचाना होगा। भगवान जी, आपको बचाना होगा। हमारे सुहाग को आज आपके चमत्कार की जरूरत है। हमारे पति की पवित्रता को बनाए रखिएगा भगवान जी। अभी है आज हमारे और अंग्रेजी हीरो के रिश्ते की डोर बहुत कमजोर हो चुकी है। इसकी मजबूती की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है भगवान। ये अनर्थ होने से बचा लीजिए। हाँ भैया जी, इतनी रात को क्या काम आ गया आपको? क्या क्या कहा तूने? भैंसिया जी, तेरी ना आज मैं जुबान काट काट के ना छोटा बना दूंगी। तूने ना बहुत सताया, तेरी वजह से नील जी हमसे प्यार ही नहीं करते। तू आज बस देख, तेरा ना मैं कद्दू बना दूंगी। सवाल संभाल के। हाँ, जिसे तू ढूंढ रही है मैं वो नहीं, जाके उसे ढूंढ। तेरे इसी चेहरे पे नीलजी मरते हैं ना, आज ना मैं तेरा शिमला मिर्च बना के खाऊंगी, तू देख बस। देसी घी की दुकान जरा इस पागल की अरे गाना जिसे ढूंढ रही है वो मैं नहीं हूँ। देख, अगर तुम्हें पास ही रहो कुछ लगा तो मुझे पूरा कोई नहीं होगा। मोहिनी, ये क्या किया तुमने? ये यार, किसी ने हमें देख लिया ना तो हमारे शराब पीने की बात तो सबको पता चल जाएगी और सुमित्रा दादी ना हमें घर से निकाल देगी। चलो यहाँ से। सही कह रही थी दुनिया, जब भगवान की लाठी चलती है तो बुरे लोगों की भी खैर नहीं। हमारे अंग्रेजी हीरो के साथ सोना चाहती थी ना, तो अब यही पड़े रहो ठंडे फर्श में तड़पती मछली की तरह। भगवान जी, हमारे रिश्ते की मर्यादा रखने के लिए धन्यवाद। अब आप बेफिक्र होकर आराम से सोइए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में हम अपनी हमशक्ल बिजली की विदाई करने वाले हैं, वो भी नंदू स्टाइल। वाह, हमने इनको एक बार शराब क्या पिला दिया, इन्होंने तो हमारा हाथ ही थाम लिया। अब हम इनको ना रोज शराब पिलाएंगे। आज हाथ थामा है, क्या पता कल नंदिनी को भूल के जिंदगी भर का हाथ थाम ले।
हाँ मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ हाँ जी हाँ ओके। अरे कन्या खुद मत खा, अपनी चाची को भी तो देसी घी के लड्डू खिला, उसे भी तो पता चले कि जो हम खुशी मना रहे वो उसके दिल की भी खुशी है। जी बिल्कुल, लीजिए चाची। किस चीज के लड्डू है ये? अरे सासू माँ, आप भी इन्हें पूरी बात तो बताइए। बिजनेस के लिए बाहर गई थी ना, तो इन्हें कहाँ कुछ पता है। दरअसल क्या है ना कि आपके लाडले पोते आकाश ने नंदिनी को बुला के बिजली को अपना लिया, उसी की खुशी में ये लड्डू खा रहे हैं हम। ऐसे कैसे हो सकता है? आकाश इस शादी को मानने से इनकार कर रहा था, वो बिजली को कैसे अपना सकता है? अब वैसे चाची जी मैं क्या कह रही थी, अब सारे काम धर्म कर्म से तो हो ही गए, तो इस नंदिनी को इस घर में रखने का क्या मतलब है? और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ इस कूड़े करकट को घर से बाहर निकाल दी। खबरदार, आकाश, आकाश यहाँ आओ। हाँ दादी, क्या हुआ? सब ठीक है? आकाश, तुमने बिजली को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या? किसने बोला आपसे? ए झूठे, क्या बात कर रहे हैं, हम सब समझते हैं। तू अपनी दादियों के सामने शर्मा रहा है ना, शर्मा मत बिटुआ। अरे तू तो हम दोनों के सामने ही बड़ा हुआ है। दादी ये बकवास कर रही है, मैंने बिजली को नहीं अपनाया। अरे सुमित्रा, देख नहीं, तेरा पोता शर्मा रहा है। अब इस उम्र में तू अपने पोते बहू के साथ ये सब बातें कर रही है, ये बातें क्या शोभा देती है तेरे को? नहीं ना, देख हम भी सलाह मान तो शांति से प्यार से इस नंदिनी को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। एक शकल की दो लड़कियां इस घर में रहेंगी ना, तो आकाश बिटुआ को गलत फहमी हो जाएगी, है कि नहीं आकाश? नंदिनी कहीं नहीं जाएगी, सुन लिया आप लोगों ने? और समझ लीजिए, और हर 2 दिन में हम ये फैसला दोहराते नहीं रहेंगे। हो गई तसल्ली आप दोनों को। देखिए, ना तो दादी नंदिनी को इस घर से निकालने वाली है और ना ही मैं। और बिजली को मैं पत्नी के तौर पे नहीं अपनाने वाला, ये बात कान खोल के सुन लीजिए आप दोनों। इसलिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये रोज रोज का ड्रामा बंद कर दीजिए प्लीज। थक गया हूं मैं। हमको तो लड्डू खिला। चलो। बिल्कुल सही जवाब दिया इस दादी ने बड़ी दादी और चाची को, लेकिन इस रोज रोज के ड्रामे से छुटकारा पाना ही होगा। इस बिजली को इस घर से निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या कर रही हो तुम? आकाश जी कहते हैं एक औरत का श्रृंगार उसके पति से होता है, लेकिन अगर वही श्रृंगार उसका पति करे तो उसकी महत्वता दुगनी हो जाती है। तो इसलिए आज मेरा श्रृंगार आप ही करेंगे। क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कोई श्रृंगार नहीं करने वाला। करना तो पड़ेगा, वो भी बाहर सबके सामने। कैसी बकवास है तुम्हारी।
इजाजत है मेरी, इसलिए बिना नानुकुर किए चुपचाप नीचे चढ़िए। देखो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रहा। किसी भी बात को प्यार से नहीं मानना है ना आपको? लगता है नंदिनी को मरवाना ही पड़ेगा। नहीं ना? नहीं। तो फिर चुपचाप नीचे चलिए। सुनो सुनो सुनो, सभी घर वाले बाहर आओ, आज सबको एक तमाशा दिखाना है। बाहर आओ सब। क्या हुआ? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? सबको 16 श्रृंगार दिखाना है। अरे घबराओ मत, 16 श्रृंगार नाम की कोई फिल्म ना है, बल्कि अपना 16 श्रृंगार होते हुए दिखाना है, सीधा प्रसारण। वो भी इस नौकरानी के सामने। मतलब नंदिनी के सामने। बिचली, मर्यादा में रह के बात करो। आकाश जी मेरे पति हैं, इनसे श्रृंगार करवाने का पूरा हक है मुझे। और जहां तक बात रही मर्यादा की, तो वो आप इस नंदिनी को समझाइए। जब देखो तब मेरे पति पे डोरे डालते रहती है। खैर, आज इस मनहूस की बातें करके मैं अपना सबसे खास दिन बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे पति मेरा श्रृंगार करने वाले हैं, मुझे सबके सामने सजाने वाले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आकाश जी मुझसे बहुत प्यार करने लगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.